हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटिंग गैसेस एक्सचेंज का, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, देखिए मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रख दिया है ताकि हमारे यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, चलिए हमने पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पहले वाले लेक्चर में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो इनवर्टिब्रेट्स की हैं और वर्टिब्रेट्स की हैं, क्या क्या किस चीज़ से रेस्पायर करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल, वो पढ़ा था। ठीक है, और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस पड़ी थी। चलिए ठीक है, अब देखो आज हमें पढ़ना है हेडिंग डालिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए ये हमारी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर एक्सटर्नल की मतलब मान लीजिए आपका ये बाहर वाला जो अभी मेरा ये वाला जो मुझे ले लो, तो मेरा जो ये यहाँ का पोर्शन है, ये वाली पोर्शन है, तो वहाँ से जो अब एयर होंगी उसको मैं इनहेल कर रही हूँ। तो ठीक है, तो ये मेरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। तो सबसे बाहर वाला आउटरी पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देखो ये वाला पोर्शन है जो ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये होता है, ये वेस्टिबुल होता है, इसके अंदर एक वेस्टिबुल प्रेजेंट होती है। लिखिए वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसके अंदर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर हेयर एंड स्किन होता है अंदर में। ठीक है, देखो आपके नाक के अंदर होते हैं ना बाल छोटे छोटे से, वो नाक के अंदर बाल छोटे छोटे से क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो फॉरेन पार्टिकल जो बस आप एयर बाहर से ले रहे हो तो उसमें बस ऑक्सीजन तो है नहीं, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो अगर ये जो आपका वेस्टिब्यूल के अंदर ये क्या बोलते हैं, एयर और स्किन नहीं होंगी, वो कि अंदर से हेयर नहीं होंगी, तो क्या होगा कि डायरेक्ट जितना चीज़ लोगे वो डायरेक्ट का डायरेक्ट आपके बॉडी में पूरा चला जाएगा। तो ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा ना ये ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ठीक है, कंडक्शन का पार्ट है। कंडक्शन में जो आपको सांस को ना जैसे नहीं बोलते छानने का काम करता है जनरल बेसिकली ये। ठीक है, देखो अब यहाँ से अब ये वाली पोर्शन से क्या होगी, यहाँ से हमारी O2 आएगी। इस वाले पोर्शन से हमारी क्या एयर आ रही है, एयर जो बेसिकली हम O2 को ही ले रहे हैं, तो ये O2 आएगी। और देखो यहाँ पे हमारा दो ओपनिंग है। ठीक है, एक है जो ये वाला पोर्शन है उसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आपको बताया था कि फेरिंग्स को 3 भाग में बांटा गया हुआ है, एक नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, देखो तो जो नेजोफेरिंग्स का मतलब ही है नाक से जो फेरिंग्स कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड होगा उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और जो हमारा वो दोनों को मिक्स करके फेरिंग्स के बाद जो लैरिंगोफेरिंग्स वॉइस बॉक्स से कनेक्टेड होगा उसको हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंग्स क्या होती है, वो चैम्बर है, मतलब एक पोर्शन है कनेक्ट जिसमें क्या है, दोनों एयर और एयर और फूड दोनों आपस में मिलते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो ये वाली पोर्शन ये हमारा नंबर 1 पे हो गया, इसको आप 1 लिख लीजिए। उसके बाद ये इस वाले पोर्शन से, हाँ इस वाले से लिखिए, यहाँ पे इसको लिखिए नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का पार्ट है नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स से होते हुए ये फेरिंग्स में ये सेकंड पोर्शन, इसको आप लिखिए 2। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स का पोर्शन है, फेरिंग्स का पोर्शन बीच में आया, इसको भी आप 3 लिख लो। ठीक है, अब वो फेरिंग्स का भी पार्ट है इसलिए मैंने उसको मतलब 2 और 3 करके लिखा है। ठीक है, अब देखो अब ये वाला पोर्शन क्या है आपका, यहाँ पे आपको दो डक्ट मिलते हैं, पाइप, ये ऐसे है पाइप भी दोनों। ठीक है, अगर मान लो कि एक ही दोनों के बीच में लाइनिंग एक ही होती है, ये पाइप ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे जुड़ी होगी, ऐसे पाइप होगी, अगर आप इसको देखोगे तो ऐसे पाइप होगी, 2 पाइप। ठीक है, तो 2 पाइप। देखो अब देखो क्या है, इस वाले पाइप, ये वाली पाइप कौन सी है हमारी, ये ओसोफेगस है, जो हमारा ये जो होता है ना फूड पाइप, इसके अंदर क्या होगा, खाना जाता है। ठीक है, और ये वाली पाइप जो है ये हमारी है ट्रैकिया। ये जो अंदर ये वाली पूरा मैंने बनाया है, ये ट्रैकिया है ना हमारी, तो मैंने पाइप के अंदर बनाया हुआ है ये। ठीक है, ट्रैकिया, और ये सब बाहर निकला हुआ रहता है। ये मैंने समझाने के लिए बताया था कि आपको दोनों एक साथ कनेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे, ये आगे ऊपर समझाने के लिए बनाया है कि देखो ये वाला एपिग्लॉटिस है, ये ऐसे रहेगा बेसिकली। अगर आप ऊपर का पोर्शन हटा दो तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा माउथ है, माउथ के बाद ये पोर्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे ये जो हमारा ये है, ये वाला क्या पोर्शन है, ये हमारी जो पोर्शन है
है, जिसको बोलते हैं हम ये वाला जो लैरिंग्स पोर्शन है, लैरिंग्स के ऊपर ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक इपिग्लॉटिस होता है। क्यों? क्योंकि इपिग्लॉटिस इसलिए होता है ना कि क्या बोलते हैं आप उसका जो, जैसे कि आप खाना खाते हो और सांस लेते हो, तो सांस खाना खाते टाइम क्या होता है ना कि खाना हमारे मुंह के ये ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए, ग्लॉटिस के अंदर ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है ना कि एक ऊपर से कवर जैसा होता है, जैसे कि ये हमारी बॉक्स ही ऐसे रहती है, ठीक है, ऐसे ये हमारा ट्रैकिया वाला पोर्शन हुआ, ठीक है, ये मान लो ये ट्रैकिया वाला पोर्शन है, तो इसके ऊपर से ना ऐसे कवर जैसा रहेगा, ठीक है। तो जब आप ये क्या करते, खाना खाते हो ना, तो खाना खाते हो ना उस टाइम ये बंद हो जाता है, ठीक है। वो क्यों? ताकि आपके क्योंकि हम नहीं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में खाना चली जाएगी ना, तो इसके लिए ये ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। ये खोलना बंद आप समझ आ गई आपको? चलो ठीक है, चलिए। सो अब हमारी हो गई ये वाली पोर्शन, समझ गए? अब देखो ये हो गया, ये हमारी हो गई इपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के नीचे ये जो एक ऐसा वाला बॉक्स जैसे ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं हम साउंड बॉक्स, ठीक है, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये इसको फोर्थ कर लीजिए, ये हो गई हमारी फिफ्थ साउंड बॉक्स। लैरिंग्स एक कवर है ऊपर का, तो इसको फोर्थ नहीं कीजिए, इसको नॉर्मल रहने दीजिए, इसको लिखिए फोर्थ, ठीक है। क्या इपिग्लॉटिस एक नॉर्मल कवर है, ढक्कन है, ठीक है, एक ढक्कन है, तो उसको रहने दीजिए। लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स। अब साउंड बॉक्स के क्या वर्ड्स कहाँ आएगी हमारी एयर, फिर उसके बाद हमारी ट्रैकिया। अब मेन पोर्शन हो गई हमारी ये वाली पोर्शन ट्रैकिया, ठीक है, ये पूरा ट्रैकियल ट्यूब है, इसको लिख लीजिए ट्रैकियल ट्यूब। ये है ट्रैकिया, मैंने लिखा तो वहाँ पे आप ट्रैकियल ट्यूब लिख लीजिए, जिसके अंदर हम ट्रैकिया देंगे। मैंने वो स्किन दिखाया ऊपर से, ट्रैकियल तो ये पोर्शन है ना, ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। और ये वाली पोर्शन हमारी हो गई ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद है ये वाला पोर्शन, देखो ये ब्रोंकस है, ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया निकला, देखो ऐसे होता है कि ये ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया ये वाली ट्रैकिया हुई यहाँ तक, तो फिर इसके बाद ये ऐसे ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। एक ट्रैकिया लाइन ऐसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ऐसे ना ब्रांचेस निकलने लगते हैं, ठीक है, दोनों साइड, दोनों लंग्स में, ठीक है, दोनों लंग्स के साइड ब्रांचेस निकलते हैं, तो ये ट्रैकिया। और जो जहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। जो हमारी पहली ब्रांचेस स्टार्ट होगी तो ये ब्रोंकाई, उसमें 3 होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांचेस। टर्शियरी ब्रोंकाई हमारी क्या फिर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर ब्रोंक्यूल्स हमारे क्या हो जाएगी, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स के ऊपर में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये दोनों हमारा लंग्स है, हाँ, एक इस लंग्स, ये पूरा कवर्ड लंग्स है, अगर आप देखो तो इसको आप कलर भी कर सकते हो, मैंने कलर किया नहीं है, कलर्ड लंग्स है, ठीक है, मतलब इसको मैंने ये किया नहीं है, पूरा पूरा आपका लंग्स है, ये लंग्स है मान लो, इसको एक साइड को ये मतलब ऐसे ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनली हमने काटा है, तो आपको अंदर का पोर्शन दिख रहा है, और ये लंग्स का लंग्स ऐसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो इस लंग्स के अंदर क्या होता है, ये हो गई हमारी ब्रोंकाई। ब्रोंकावाद ये हमारी कौन सी होगी, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, तो इसका प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये हो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये हमारी हो गई टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। अगर इसी में लिख लो तो ये हमारी ब्रोंकाई, ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। और ये छोटा छोटा जो है ये वाली पोर्शन, इसको हम टर्शियरी ब्रोंकाई लिखेंगे, ब्रोंकाई, ठीक है। और ये जो पोर्शन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये लिखो ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये हो गई हमारी ब्रोंक्यूल्स। और इसके बाद ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये मैंने रेड ये गोला गोला बनाया है, तो वो हमारी क्या है, एल्वोलाई, ठीक है, समझ गए। चलो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक का पैसेज मतलब कैसे कैसे मतलब होता है, एयर बाहर से निकल के कैसे कैसे आती है, वो वाला उसका पोजिशनिंग दिखाएंगे कि ट्रैक पासेज जो होते हैं ना, हर चीज़ का पासेज होता है कि कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये एक लंग्स है पूरा, अब देखो लंग्स के ये दो लंग्स बाइलेयर्ड होती हैं, ठीक है, बाइलेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, हाँ। और दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होती हैं, ठीक है, दोनों, जैसे कि 2 लेयर है, दोनों लेयर के बीच में ना प्लूरल फ्लूइड होता है, ताकि वो दोनों क्या बोलते हैं ना, आपस में घिस घिस के, नहीं तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम होने लगेगी ना, तो वो दोनों के बीच में घिस घिस के कोई फोर्स ना लग जाए, कोई फ्रिक्शन ना लग जाए, इसकी वजह से उसको बचाने के लिए उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड को भर देते हैं, ठीक है। चलिए
सो सारे कवर्ड हो गए। और नीचे वाला पोर्शन ये है, ये डायफ्राम है हमारी नीचे का पोर्शन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है, समझ गए ये। चलो सो अब लिखिए पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का पैसेज क्या है। लिखिए लिखिए पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, सीधे। चलो ठीक हो, क्या होता है, सबसे पहले क्या होगी हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या करेगा हमारा, नेजल चैम्बर तक जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हम नेजल चैम्बर थ्रू, किसके थ्रू, नेजल पैसेज, ठीक है, मतलब एक पैसेज जैसा बना होता है, उसके थ्रू हम इन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर तक जाते हैं। फिर नेजल चैम्बर से क्या करेंगे हम, नेजल चैम्बर हो गई, नेजल चैम्बर के पास हमारे पास फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स में गए बेसिकली, यहाँ पे लिखिए नेजोफेरिंग्स, नेजल चैम्बर के पास में लिख लो नेजोफेरिंग्स, यहीं पे आएगा नेजोफेरिंग्स, ठीक है। अब देखो, और फेरिंग्स क्या है, ये है फॉर बोथ वाटर, एयर एंड फूड, ठीक है, एयर मतलब बाहर नाक से आएगा, एंड फूड जहाँ पे दोनों को दोनों मीट करते हैं, कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। देखो अब फेरिंग्स तक तो आ गई हमारी पोर्शन, अब फेरिंग्स के बाद क्या होगा, फेरिंग्स तक हम आ गए, और उसके बाद है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स, ये लिखो साउंड बॉक्स। देखो ये बस आपको सीक्वेंस याद करने के लिए लिखवा रही हूँ मैं, कि कैसे कैसे हमारा कहाँ कैसे पोजीशन से जाता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेन से, वो देखना है बस आपको। अब यहाँ से हमारा है ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। देखो अब ये ट्रैकिया क्या करेगी, डिवाइड होगी, और ये हमारे आगे नेक्स्ट बनाएगी ब्रोंकाइज, ठीक है। सो लिखिए, यहीं पे लिख लो, हाँ, ट्रैकिया इज डिवाइडेड एट इनटू ब्रोंकाई एट फिफ्थ थोरेसिक वाले में, ठीक है, डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई एट कौन से पोजीशन पे, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम पे, ठीक है, फिफ्थ वर्टिब्रेट, फिफ्थ पोजीशन होता है वर्टिब्रेट की, वहीं पे ये डिवाइड करता है, ठीक है, समझ गए। ये फिफ्थ वर्टिब्रेट होता है, वहाँ पे ये फिफ्थ पोजीशन पे डिवाइड करता है, वर्टिब्रेट में थोरैसिक वाली, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए थोरैसिक वर्टिब्रेट, थोरैसिक वर्टिब्रेट लिख लीजिए, थोरैसिक वर्टिब्रेट, ठीक है। अब ये डिवाइड, यहाँ पे ये डिवाइड कर गया फिफ्थ पोजीशन पे, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, ब्रोंकाई,
ब्रोंकाई, ठीक है। और ये पोजीशन फिर से डिवाइड करेगी, ये पोजीशन फिर से डिवाइड करेगी और ये बनाएगी हमें, ठीक है, ऐसे बनाओगी, ऐसे करके फिर ये, ठीक है, फिर ये डिवाइड करेगी, रिपीट, फिर से रिपीट करेगी, रिपीट करेगी और ये क्या बनाएगी हमारी अब, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई बना देगी, ठीक है। और फिर ये टर्शियरी सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर आगे से हमारा ब्रोंक्यूल्स बनाएगा, ठीक है, लिख लियो। एंड अप, आप इसको ऐसे बना के लिखना कॉपी में, मेरे में स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे, यही ऐसे ही सीधे मत कर देना। एंड अप मतलब ये अब ये ट्रैकिया का एंड हो रहा है, ठीक है, एंड अप होता है इनटू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, यहाँ तक लिखिए, ठीक है, आगे थोड़ा सा और है, यहाँ तक एंड अप इनटू ब्रोंक्यूल्स, समझ आ गया। सबसे पहले नेजल चैम्बर मतलब आउटसाइड, एक्सटर्नल है, यहाँ पे लिख लो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लिखा ही हुआ है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, नेजल थ्रू नेजल पैसेज से, फिर उसके नेजल चैम्बर से हमारा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से हमारा लैरिंग्स में, लैरिंग्स के ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर से रिपीट करेगी, फिर टर्शियरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद बनाएगी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड अप है, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद थोड़े से और छोटे से ब्रोंक्यूल बन जाएंगे और ब्रोंक्यूल्स के बाद सीधे एल्वेलाई, तो ये लिखिए फिर, चलो हो गया। सो मिटा दूँ, देखो आप उसी के आगे लिखिएगा, उसके आगे लिखिए आप, क्या था हमारा लास्ट, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, ये एल्विलाई बनाएगा, लीड्स टू एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद ये एल्व्यूलर डक्ट हमारी बनाएगी यहाँ पे भी लिखिए लीड्स टू आर्ट्रिया, ये आर्टरीज वेन नहीं है, ठीक है, ये बनते हैं समझ लो आर्ट्रिया, फिर ये लीड्स टू फाइनल हमारा एल्व्यूलर सैक, ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है, ये है हमारा बहुत पतला होता है, थीन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत थीन होता है, ठीक है, मतलब वो सब के थीन ट्यूब के फॉर्म में बोल रहा है कि बाकी सब ट्यूब्स तो बड़े बड़े ब्रांचेस वाले थे ना, ये थीन ट्यूब्स होंगे बहुत पतले से, ठीक है, चलो क्योंकि ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है, समझ गए, ये वाला आगे लिख लीजिए, चलिए ठीक है। सो चलो हो गया, सो पैसे समझ आ गई आपको, चलिए कुछ नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट, चलो देखो, द इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस, ठीक है, इपीग्लॉटिस होती है, वो इलास्टिक होती है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, और कार्टिलेजिनस बना होता है, कार्टिलेजिनस का बना होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है, यहाँ पे लिखिए,
एपिग्लॉटिस के बारे में लिखवा रही हूँ मैं। हाँ, इसका लिखिएगा, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, कहाँ पे, इनटू लैरिंग्स। इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड टू लैरिंग्स, क्योंकि हमारे लैरिंग्स में खाना चला जाएगा। लैरिंग्स कहने का मतलब है ट्रैकियल रीजन में खाना चला जाएगा, तो वो हमारी ख़राब है ना हमारे लिए, तो इसके लिए क्या करता है, ये बचाने का, ये बचा के रखता है। जब 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 भी हम खाना खाते हैं तो उस टाइम क्या है, ये बंद होकर रहता है। ठीक है, चलिए अब देखो कभी कभी होता है ना, जैसे आप खाना खाते हो तो आप सड़क जाते हो, खांसी आ जाती है आपको, हाँ, तो उस टाइम क्या होता है ना, ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है। ग्लॉटिस हमारा ऊपर से एपिग्लॉटिस से कवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा खाना कि इसमें चला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, और उसके बाद ऊपर हमारा जैसे नीजोफेरल वाला रीजन है, नेजोफेरिंग्स में भी खाना चला जाता है, जिसकी वजह से आप कभी कभी नाक से भी खाना निकल जाता है आपका। ठीक है, तो वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। जो ग्लॉटिस के अंदर भी खाना चला जाएगा तो उसके लिए काफ़ी डेंजर हो जाता है उसके टाइम में। ठीक है, चलो अब लिखिए ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, इसी से लिखिए पहले, बाद में लिखेंगे। ठीक है, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, जो इनिशियल स्टार्टिंग वाली ब्रोंक्यूल्स होती है ना, देखो वो सब क्या होता है, वो सब है ना सपोर्टेड होता है, मतलब सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट, देखो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जैसे रिंग बना हुआ था ना आपका ट्रैकिया में, हमने देखा, हमने क्या बोलते हैं, ये देखा ना ट्रैकिया में रिंग बनी हुई थी, ऐसे ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, ये ऐसे ऐसे जो रिंग बनी हुई थी ऐसे, तो वो वाली रिंग है जो बस आपको एक ही साइड होगी, मतलब वो जैसे कि ट्रैकिया देख रहे हो ना आप, ये हमारी ट्रैकिया हो गई, ये ट्रैकिया हो गई हमारी, मान लो कि ये हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया थी, बस आपको ये दिख रही है ना, इस वाले साइड पे ही होगी, जो अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है ना, ये इसी साइड, इस साइड पीछे वाली इस साइड में आपको नहीं दिखेगी, एक साइड नहीं होती है, हाफ हाफ होती है, इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट नहीं होता है, रिंग होता है लेकिन टोटल रिंग नहीं होता। ठीक है, ये जैसे ये होगी, ये हो गई हमारी, तो ये वाली अगर ये हमारी रिंग है तो इसमें अगर हम एंट्री करें तो कंप्लीट रिंग हुई ना, लेकिन ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है, ये इनकम्प्लीट रिंग होती है। ठीक है, जिसके पीछे से थोड़ा सा कटा पोर्शन होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस का होता है, चलो समझ गए, कार्टिलेज का बना होता है और उसके बाद वो रिंग हाफ ऑफ होती है, मतलब ये आपको गोला दिख रहा है, गोला बस ऊपर से दिख रहा होगा, ऐसे कर लो सबसे बेटर है कि ये ऐसे कर लीजिए, बनी हमारी ट्रैकिया, तो आप बस ऐसे कर लो कि ये इसी साइड है, बस ये वाली ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे रहती है, ये जो बीच में पोर्शन मैंने है ना आपका, ये वाली पोर्शन, ये हाइलीन है। ठीक है, ये हाइलीन है। ठीक है, दो कार्टिलेज के बीच में एक पोर्शन बनी रहती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए हो गया, समझ गए कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस होता है जब सबसे ज़्यादा इजी है ना याद करने का, सी शेप होता है, याद रख लीजिए यहाँ पे, ये सी शेप्ड होता है। ठीक है, सी शेप तो आपको पता चल जाएगा ना कि पूरा सर्कल नहीं होगा, सी शेप का मतलब क्या हुआ, ये बस सी है, एक साइड से देखोगे तो आपका रहेगा, एक साइड से देखोगे तो नहीं रहेगा। ठीक है, डोर्सली होता है, वेंट्रली आपको नहीं होता है। ठीक है, तो ये सी शेप्ड होता है। ठीक है, चलिए अब लिखिए,
ठीक है, जब ये हमारा क्या हो गया, ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई तक हो गया। अब देखो टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होता है हमारा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमने पढ़ लिया ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, चलो देखो क्या करता है, इट गिव राइज, ये देता है, इट गिव राइज टू ए नंबर ऑफ स्मॉल, छोटा छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे लिखो, नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर, वेरी थिन इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन, बहुत पतला होता है, और उसका शेप क्या आता है हमारा, उसका शेप भी आपको ना मतलब फिक्स्ड नहीं होगा। जैसे कि होता है ना किसी शेप का, मतलब कोई ऐसा शेप बन जाएगा, कोई ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, वेरी थिन इरेगुलर walled and vascularized बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, कॉल्ड, देखो एल्वियोलाई, देखो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा लास्ट वाला टर्मिनल ब्रोंक्यूल था, उसके बाद ना कुछ किसी भी शेप का बना सकते हो एकदम, बहुत ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, बड़ा नहीं, ये हम स्ट्रक्चर तो बड़ा ही बनाते हैं, बट बहुत छोटा रहता है। इसका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका ये वाला शेप है तो आगे भी जाके ऐसा ही शेप होगा, उसका वॉल का फिक्स शेप नहीं है, वो किसी भी शेप का, मतलब बलून जैसे मान लो कि जैसे कि छोटे वाला एक बलून ले लो। ठीक है, एक बलून है, जब तक आप उसमें कुछ भर नहीं दो, हवा नहीं भर दो, थोड़ा सा है, मतलब मान लो कि जैसे हमारा बलून है, उसको खींच के अब छोड़ दो, और फिर उसके बाद उसका शेप फिक्स नहीं होता है किसी का, उसको पहले एक बार फुला दो, फिर छोड़ दो, फिर देखना थोड़ा फ्लफी रहेगा, लेकिन वो क्या करता है ना, फिक्स शेप नहीं रहेगा, ऐसे मुड़मुड़ा सा रहता है, तो वैसा ही रहता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है बेसिकली ये। ठीक है, हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो बनाता है कि बहुत थिन इरेगुलर शेप वॉल के देता है, और वेस्कुलराइज्ड होगी, ये बात याद रखना। वेस्कुलराइज्ड का मतलब मैंने क्या बताया था कि ब्लड वेसल्स वाली होंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स वाली होंगी, सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, सो हो गया वहाँ तक। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कवरिंग ऑफ क्या बोलते हैं, लंग्स की क्या क्या कवरिंग होती है वो देखिए। सबसे पहले है, लिखिए, बोथ लंग्स आर कवर्ड विथ प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, विथ, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, और ये होता है विथ फ्लूइड, इसमें होता है एक बिटवीन टू लेयर, ये डबल लेयर होती है ना प्लूरल मेम्ब्रेन हमारी। ठीक है, तो टू लेयर आर कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको। ठीक है, देखो, और ये प्लूरल फ्लूइड क्यों होता है, ये देखो क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड हमारे बीच में, दोनों के बीच में क्यों होता है, क्यों, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स सरफेस पे जो फ्रिक्शन हो जाएगी ना, जो मतलब उस दोनों के बीच दो लेयर है, दो लेयर के बीच में अगर ज़्यादा मतलब जब ये, क्योंकि लंग्स हमारा थोड़ा ये वही होता है ना कि जब आप मतलब इसमें क्या बोलते हो कि जब इनहेल करते हो तो लंग्स स्वेल हो जाती है, मतलब फूलती है, और जब एक्सेल करते हो तो श्रिंक हो जाती है। तो जब श्रिंक स्वेल करेगी तो दोनों के वॉल के लेयर में थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाएगा ना, अगर ये फ्लूइड दोनों के बीच में फ्लूइड नहीं रहेगी तो इसी की वजह से वो दोनों के बीच में घस के मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्या दोनों के इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसकी वजह से इसमें एक फ्लूइड पाई जाती है
प्लूरल फ्लूइड जो हमें हेल्प करता है, मतलब लंग्स को हेल्प करता है दोबारा से उसका अपना लेयर को और अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, ठीक है। चलिए अब 2 लेयर है वो लिख लीजिए, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, यहीं पे लिख लो, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल लेयर है वो, देखो ये है क्लोज कांटेक्ट, ये बाहर वाले के लेयर के साथ क्लोज कांटेक्ट होता है, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग, ठीक है। ये क्लोज कांटेक्ट होता है विथ लंग्स वॉल, ठीक है, लंग्स के वॉल से क्लोज कांटेक्ट में होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हो गया। बस आज कंडक्शन वाला पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब बस इसका मैं एक थोड़ा सा लिखवा देती हूँ कि जैसे हमारा ये फीचर आती है ना कि कितने पार्टीशन में लंग्स को बांटा हुआ है, तो वो वाला थोड़ा सा बताना है, वो बता के फिर रहने देंगे। चलिए देखो, चलिए ठीक है, देखो ये मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये साइड हमारी राइट लंग्स है, ये वाली राइट लंग्स है और ये वाली लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। अब देखो कि राइट लंग्स में कितने फीचर होते हैं, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स इसमें होते हैं 2 और फीचर कितने होते हैं, फीचर, ठीक है 1, ठीक है। और इसमें देखो पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ, नंबर ऑफ लूप्स इसमें होते हैं 3 एंड फीचर होते हैं इसमें 2। देखो लूप्स और फीचर क्या हो ये देखिए, पहले पोर्शन को एक्सटेंड नहीं किया है सो आप इसको ये मत करना। देखो ये लूप्स का मतलब हुआ कितने पार्ट में इसको बांटा गया है, ठीक है। लूप्स का मतलब ये हो गया कि 1 और 2, और ये हमारी फीचर है, ये जो है ना फीचर, फीचर का मतलब सेप्टम, कि मतलब दोनों को 2 भाग में बांटने के लिए एक बीच में लाइन बाउंड्री देते हैं ना, बाउंड्री दीवार, तो वही है ये फीचर को लिख लीजिए, सेप्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो मैंने इसमें 3 लूप्स बताए, तो आपको 3 लूप्स दिख रहे हैं। जब कोई भी मतलब एक किसी मतलब वॉल के बीच में किसी भी चीज़ के बीच में 2 फिशर लगाओगे तो 3 लूप्स में तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे, तो वही है। देखो यहाँ पे मैंने 3 बनाए, 1 2 3, 3 लूप्स है और एक फिशर 2 फिशर, 2 फिशर्स है, ठीक है। देखो तो इस वाले लूप्स को बोलते हैं हम सुपीरियर लूप्स, दोनों में होगा ये और ये, सुपीरियर लूप्स, ठीक है। इसका भी ये वाला पोर्शन है, ये सुपीरियर लूप्स होगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका इंफीरियर लूप्स है, इसका भी ये हमारा इंफीरियर लूप्स है। चलो इसमें एक मिडिल लूप्स भी पाया जाता है, ठीक है, ये याद कर लो, ये अलग से है, मतलब एक इसमें 3 लूप्स है तो बीच वाले को क्या बोलेंगे, मिडिल ही बोलते हैं ना, तो मिडिल लूप्स, ठीक है। चलो अब हमें फीचर पढ़ना है, देखो देखो ये वाले फीचर जो दोनों का है इसको ओब्लिक फीचर बोलते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, देखिए इसको लिखिए ओब्लिक फीचर, थोड़ा तिरछा जैसा है ना, तिरछा ओब्लिकली है तो इसलिए इसको ओब्लिक बोलते हैं, ओब्लिक फीचर, ठीक है। यहीं पे लिख लो, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब इस वाले फीचर को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स, आएगा क्या, ये ऊपर विजिबल है एक बार, हाँ दिख रहा है। चलिए इस वाले को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स फीचर, ट्रांसवर्स और
हॉरिजेंटल मतलब बहुत हद तक क्या होता है ना, ये थोड़ा सीधा होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स और अगर हॉरिजेंटल भी लिखा रहे तो ये गलत नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। चलो समझ गए, फिशर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया। देखो अब मैंने इसमें आपको बताया है दिल बना दिया है, ये वाला दिल बना दिया मैंने, ठीक है। बेसिकली ये हार्ट, बट ये हार्ट है नहीं, ऐसा शेप का हार्ट नहीं होता हमारा जो आप देखते हो, ये हार्ट हमारा, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। आगे जाके जो हार्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। देखो ये लेफ्ट लंग्स जो हमारी होती है ना, लेफ्ट लंग्स के मतलब वो है ना, उसका लंग्स का जो इनर वाला पोर्शन होता है, इनर वाला जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसमें थोड़ा सा मतलब ये होता है, ये कर देता है, घसक जाती है। जैसे एक तो लंग्स हमारी ऐसी होती है पूरा, ठीक है, लेकिन इसका एक पोर्शन है तो थोड़ा सा ना घिसक जाता है, तो उस घसकने की वजह से क्या होता है ना, उस मतलब एक नॉच बन जाता है, ठीक है। उस वो इसी के लिए बनता है, वो हमारे हार्ट के लिए ही जनरली बनता है, ठीक है। उस पोजीशन में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो उस पोजीशन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जिस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक नॉच। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला जो पोजीशन है जो थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म है इसमें, उसको बोलते हैं हम कार्डिक नॉच। कार्डिक का मतलब हार्ट होता है, नॉच का मतलब वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा के जैसा पोजीशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। और कार्डिक नॉच और उसको मीडियास्टर्नम भी बोलते हैं, ठीक है, उसी पोर्शन में यहाँ पे हार्ट है। और देखो समझ गए, चलिए सो हो गई हमारी ये वाली पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। अब हमें कंडक्शन पढ़ना है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो फिर ठीक, चलो ठीक है, समझ गया। आपका दिल देखो लेफ्ट साइड में हमारा दिल क्यों होता है, देख लिया अब कैसे होता है। चलो चलिए फिर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके सब्सक्राइब करो जल्दी से, और लाइक शेयर भी करते रहना। मैं सब्सक्राइब लिख रही थी, ठीक है। जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी आपके साथ साथ आपके दोस्त आपस में बैठ के सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। चलो बाय।